वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो चलिए न्यूज़ पेपर का आर्टिकल पढ़ते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखे इससे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हेडलाइन से। ज्वेलरी रोबरी प्लान फॉइल्ड फॉर अरेस्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए आपको हेडलाइन में प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब दिखाई देता है, तो क्या समझेंगे? वो पास्ट टेंस है। और अगर V3 में वर्ब दिखाई दिया हेडलाइन में, तो क्या समझेंगे? वो पैसिव वॉइस है। तो देखिए इसमें वर्ब कहाँ पे है V3 में? ये देखिए फॉइल्ड, ये वर्ब जो है V3 में है, यानी कि इसका मतलब हो गया प्लान पे पानी फेर देना, यानी नाकाम कर दिया। तो क्या हुआ? देखिए ज्वेलरी रोबरी यानी आभूषणों की चोरी या डकैती प्लान, तो उस प्लान को पता चल गया या उस प्लान को किसी ने पानी फेर दिया उस प्लान पे, यानी कि आभूषणों का जो डकैती का प्लान कोई बना रहा था, उस प्लान को कोई, यानी कि उस प्लान को कोई जान गया। फॉर अरेस्टेड, यहाँ पे वर्ब V3 में है, तो ये पैसिव हो गया। कैसे? तो देखिए फॉर अरेस्टेड लिखा हुआ, तो इसका पैसिव कैसे होगा? यानी कि 4 पीपुल हैव बीन अरेस्टेड, यानी कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चलिए अब आर्टिकल पढ़ते हैं। द विरार यूनिट ऑफ द क्राइम ब्रांच हैज अरेस्टेड। वर्ब पहले रुकिए, यहाँ पे देखिए हैज अरेस्टेड, ये वर्ब है हैज अरेस्टेड। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है? इसका सब्जेक्ट पीछे होगा। तो इसमें मेन सब्जेक्ट क्या कहाँ पे है? तो लास्ट का प्रीपोजिशन खोजिए। देखिए लास्ट के प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन के बाद जो होगा इसे सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट यह हो गया द विरार यूनिट, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट जो है से कौन सा सब्जेक्ट है? या तो ये डूअर होगा, या फिर रिसीवर होगा। डूअर है या रिसीवर कैसे पता करें? सब्जेक्ट डूअर है या रिसीवर है कैसे पता करें? तो देखिए इसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको रिसीवर को पता करना है। तो देखिए रिसीवर को पता करने के लिए क्या आपको करना है? एक वर्ब होता है बी जो है से खुद एक वर्ब है, ठीक है। मान के चलिए कि कोई फोल्डर खोलते हैं, तो फोल्डर में से बहुत सारे फाइल निकलता है, ठीक है। तो ये फोल्डर मान लीजिए बी को, तो इसका फर्स्ट फॉर्म होगा इज एम आर, इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया। और इसका सेकंड फॉर्म है वाज वर, आराम से देखते जाइए। इसका थर्ड फॉर्म है बीन, BEEN, ये फॉर्म याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फोर्थ फॉर्म है बीइंग, BEING, ठीक है। तो देखिए इसके जस्ट पहले, ठीक है, इसके जस्ट पहले V3 वर्ब आ जाता है, V3 वर्ब आ जाता है, तो क्या समझेंगे कि ये पैसिव वॉइस है। तो सब्जेक्ट कौन सा होगा? रिसीवर होगा। तो ये रिसीवर तो पता चल गया। बी के जस्ट बाद V3 वर्ब आता है, तो सब्जेक्ट होता है रिसीवर या पैसिव वॉइस, ठीक है। और डूअर को कैसे पता करें? तो देखिए कैसे पता करिएगा। देखिए हैज, हैव प्लस V3, तो ये हो गया डूअर। डू, डज, डीड प्लस V1, मॉडल प्लस V1, यानी कि मॉडल में कौन सा? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, इसके बाद V1। तो ये हो गया, क्या हो जाएगा? ये डूअर सब्जेक्ट हो जाएगा, डूअर सब्जेक्ट। रिसीवर कौन सा सब्जेक्ट होगा? बी के फॉर्म के जस्ट बाद V3 वर्ब आ जाता है, तो वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा।
रिसीवर को ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस, यानी कि रिसीवर को ही बोलेंगे पैसिव। ठीक है, तो देखिए इसको पहचानिए, तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, इसको पहचानिए कौन सा सब्जेक्ट है। तो अभी बताएं कि देखिए हैज और हैव के साथ भी थी आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो ये सब्जेक्ट कौन सा होता है, डूअर। तो ये डूअर सब्जेक्ट है, द विरार यूनिट। तो विरार यूनिट ने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, और फिर ये देखिए प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन जो है इस विरार यूनिट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है प्रीपोजिशनल फ्रेज जोड़ करके, यानी कि विरार यूनिट किस चीज़ का विरार यूनिट, ऑफ द क्राइम ब्रांच, यानी क्राइम ब्रांच का विरार यूनिट ने अरेस्ट कर लिया। किसको अरेस्ट किया, 4 पर्सन को, 4 पर्सनस को। ठीक है, तो 4 पर्सन को अरेस्ट कर लिया। तो देखिए पर्सनस, तो 4 पर्सन कौन है, तो यहाँ पे देखिए हु जो है से रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये रिलेटिव क्लाउज का निर्माण करेगा। ठीक है, तो रिलेटिव क्लाउज का निर्माण करेगा। तो देखिए 4 पर्सन कौन है, हु वर अलीजेडली प्लानिंग। तो ये देखिए हु वर किसके लिए आया है, ये 4 पर्सन के लिए आया है, यानी वो जो हैं प्लान बना रहे थे। वाज वर के साथ भर में आईएनजी आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो वो प्लानिंग बना रहे थे, यानी प्लान बना रहे थे। बीच में देख रहे हैं अलीजेडली, तो यानी कि ऐसा बयान आया है कथित तौर पर, यानी ऐसा कहा जा रहा है, बयान आया है। वो जो 4 पर्सन थे प्लान बना रहे थे, तो उनका प्लान बना रहे थे तो किस चीज़ के लिए कर रहे थे, तो देखिए टू के साथ भी बनाता है, तो ये इन्फिनेटिव का काम करता है। टू कैरी आउट, यानी कि किसी चीज़ को, किसी काम को करना, यानी कैरी आउट किसी प्लान को करने के लिए। टू कैरी आउट एन आर्म्ड रॉबरी, आर्म्ड रॉबरी मतलब हथियार से, हथियार उसके पास है और हथियार लेकर किसी चीज़ को लूटेंगे तो उसको बोलेंगे आर्म्ड रॉबरी। तो वे प्लान बना रहे थे कि रॉबरी करना है, लूटना है, किस लोकेशन पे, एट अ ज्वेलरी शॉप, एट अ ज्वेलरी शॉप पे, इन किस लोकेशन पे, तो देखिए इन जो है प्रीपोजिशन है, लोकेशन को बता रहा है, इन नाला सुपारा ईस्ट। तो देखिए नाला सुपारा ईस्ट के ज्वेलरी शॉप में ये जो 4 पर्सन जो थे वो जो थे प्लान बना रहे थे आर्म्ड रॉबरी के लिए, यानी कि चोरी के लिए प्लान बना रहे थे। इतना हो गया, तो देखिए आगे देखिए, वन अक्यूज्ड मतलब अपराधी, एक अपराधी मैनेज टू, देखिए मैनेज टू, पहले देखिए मैनेज टू, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति को कोई पर्सन जो है से किडनैप कर लिया और किडनैप करके इस लोकेशन पे रख दिया, इस घर में बंद कर दिया इसको। और ये पर्सन जो है इस लोकेशन से, इस घर से जैसे तैसे करके इस लोकेशन से भाग गया, तब इसको क्या बोलेगा इंग्लिश में, ही मैनेज्ड टू फ्ली डेट हाउस, यानी कि वो जो है जैसे तैसे करके उस घर से भाग गया। मैनेज टू यानी कि बहुत ही मेहनत करके जैसे तैसे करके उस लोकेशन से भाग गया, तो उसी को बोलेंगे मैनेज टू। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो देखिए वन अक्यूज्ड, एक जो अपराधी था मैनेज टू, यानी कि मैनेज करके जैसे तैसे करके बहुत ही मुश्किल से वहाँ से भागा, टू फ्ली भाग गया, फ्रॉम द स्पॉट उस लोकेशन से भाग गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, यानी अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, तो किसके अनुसार, द मीरा भयांडर वसी विरार पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार। क्या हुआ, ऑन दिसंबर 29 को 5 आर्म्ड मैन मतलब सशस्त्र मैन आदमी, वर सीटिंग बैठे हुए थे इनसाइड डीपा बार में बैठे हुए थे। वो जो डीपा बार कहाँ था,
नियर यानी बगल में था, नाला सुपारा ईस्ट रेलवे स्टेशन के बगल में ही था, क्या था, डीपा बार। उसी लोकेशन में जो 5 आदमी से वो बैठे हुए थे। प्रिपेयरिंग टू रोब, तो देखिए प्रिपेयरिंग, वो जो है प्रिपेयर कर रहे थे, योजना बना रहे थे, क्या करने के लिए, टू रोब, चोरी करने के लिए, टू रोब अ ज्वेलरी शॉप, एक आभूषण शॉप को लूटने के लिए वो प्लान बना रहे थे। इन द विसिनिटी यानी कि उसके उस एरिया के आसपास में। विसिनिटी मतलब क्या होता है, आसपास, उस लोकेशन के आसपास, उसी को बोलेंगे विसिनिटी। तो उसी लोकेशन के आसपास वो बना रहे थे प्लान। हाउ एवर पुलिस रेडेड, फिर भी, यानी हाउ एवर यानी फिर भी, पुलिस ने रेड किया द स्पॉट, उस लोकेशन पे रेड मार दिया, द स्पॉट, उसी लोकेशन पे गए और रेड मार दिया। एंड अरेस्टेड, अरेस्ट कर लिया, अरेस्टेड देम विद द वीपन, और उन लोगों को अरेस्ट कर लिया हथियारों के साथ, जो हथियार लेकर आए थे, तो वो सब हथियार भी पुलिस ने जब्त कर लिया और उसे अरेस्ट कर लिया। द अरेस्टेड अक्यूज्ड, यहाँ पे देखिए अक्यूज्ड यानी कि ये हो गया से अपराधी, तो ये अक्यूज यहाँ पे है जो है नाउन का काम कर रहा है, नाउन, और इस नाउन का ये एडजेक्टिव है अरेस्टेड, यानी कि अरेस्ट हुए यानी अरेस्ट हो चुके अपराधी। आर, वो कौन थे, आर यानी वो कौन है, आर इरशाद नियाज खान, इरशाद नियाज खान, एलियस, एलियस का मतलब होता है उर्फ, उर्फ यूसुफ अमीन शेख, ये नाम है, एलियस बाबू हसन खान, 42 यानी उनका उम्र 42 है, और रेसिडेंट ऑफ, रेसिडेंट ऑफ मतलब है निवास, के निवास, कहाँ के निवास, लखनऊ, यानी लखनऊ के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश रेवाधर दुर्गादत्त भट्ट, एंड यानी कि उत्तर प्रदेश के दुर्गादत्त रेवाडर हैं, रेवाधर, एंड मोहन सिंह जोगी सिंह रावत, बोथ रेसिडेंट्स ऑफ गोबारिया कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट, ये जो थे कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, नेपाल, एंड सुमित पप्पू रावत रेसिडेंट्स ऑफ लखनऊ, ये लखनऊ के हैं। द फिफ्थ मोहम्मद स्केप्ड आफ्टर सेंसिंग द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस, तो देखिए द फिफ्थ, जो पाँचवा जो थे, जो पाँचवा इंसान था, मोहम्मद स्केप्ड यानी उस लोकेशन से भाग गया, स्केप्ड आफ्टर सेंसिंग यानी सेंसिंग द प्रेजेंस ऑफ पुलिस, यानी कि जैसे ही सेंस हुआ कि लगता है कि कोई पुलिस आने वाला है, सेंस हुआ उसे, तो वो उस लोकेशन से वो भाग गया। आफ्टर जैसे प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी लगेगा, ठीक है, जेरेंट बना दिया जाता है, तो वहाँ से भाग गया। दे रिवील्ड, वो लोग बताएं, देयर प्लान टू रिसर्व ज्वेलरी, वो बताएं कि उनका प्लान था रिसर्व ज्वेलरी लोकेटेड ऑन टाकी रोड, जो टाकी रोड में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, उस लोकेशन पे है, इन नाला सुपारा ईस्ट में,